नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सैलरी से जुड़ा अपडेट है। 8 पे कमीशन कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी। जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.25 होने से आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। बैठक में क्या क्या हो सकता है ये भी हम आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सभी को ये जानकारी पूरी अच्छे से देखना है और समझना है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। 25 सबसे अहम बात यह है कि 25 फरवरी को जो बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, उसमें क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। 8 पे कमीशन अपडेट। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। क्या है दोस्तों? अच्छी खबर, मतलब बोले तो गुड न्यूज़ है। ठीक है, अच्छी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल काफ़ी तेज हो गई है और अब सैलरी में भी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद जग गई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। ठीक है, अपनी मांगें रखी है। मांगे, ठीक है, मांगें रखी हैं और रखना शुरू कर दिया है। जो मांगे हैं इसको रखना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे खास बात सैलरी बढ़ाने वाले फार्मूले यानी फिटमेंट फैक्टर, यानी क्या है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो कर्मचारियों की जेब में हर महीने आने वाली रकम काफ़ी बढ़ जाएगी। मिनिमम सैलरी में हो सकता है 3 गुना इजाफा। अभी के नियमों के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 18,000 रुपये सैलरी यानी मिनिमम बेसिक पे मिलती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में, जब ये 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, इसके बाद में जो बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ा करके 54,000 से 58,000 रुपये तक किया जाए। कितनी मांग कर रहे हैं? 54,000। देखिए, 54,000 से बढ़ा करके कितना किया जाए? 58,500, 58,500 रुपया किया जाए, इसके बीच में कर दिया जाए। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगा, जो बढ़ती महंगाई के बीच अपनी सैलरी बढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या है फिटमेंट फैक्टर, कैसे कैलकुलेट होगी सैलरी, इसको भी देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर अगर इतना होता है तो सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो फिटमेंट फैक्टर वह खास नंबर या मल्टीप्लायर है जिससे पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। कितना? 2.57 रखा गया था, जिसकी वजह से मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर के 18,000 रुपये थी, हो गई थी। अब कर्मचारी प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि इस बार इसे बढ़ा करके 2.86, कितना? 2.86 से 3.25 तक किया जाए। उनका तर्क है कि महंगाई और शहर में रहने का खर्च अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए सैलरी बढ़ाने वाला यह मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होना चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि शहरों में अब रहने का जो खर्च है वो ज़्यादा बढ़ गया है महंगाई की वजह से, तो इसलिए ये फिट जो 2.86 और 3.25 इसी के बीच में फिटमेंट फैक्टर नया होना चाहिए 8वें वेतन आयोग में। अब देखिए दोस्तों, 18,000 से सीधे 58,500 रुपये हो सकती है सैलरी। अभी के नियमों यानी 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के तहत अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 लागू होता है तो यह बेसिक सैलरी सीधे बढ़ कर के कितनी हो जाएगी? 58,500 रुपये तक पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर वह फार्मूला होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और अलाउंस का कैलकुलेशन होता है। इस बड़े बदलाव का मतलब होगा कि कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी, जो कुल सैलरी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ये इतना फिटमेंट फैक्टर होता है तो। अब देख लेते हैं कि 25 फरवरी को जो बैठक होने वाली है, अहम बैठक है,
जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं 8वें वेतन आयोग वाले जो इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसको आप ध्यान से समझेंगे कि 25 फरवरी को होने वाली अहम बैठक क्या है और ये क्यों बुलाई गई है 25 फरवरी को। तो 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में कर्मचारी संगठनों की कमेटी अपनी मांगों का एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी। देखिए, ये जो कर्मचारी संगठन की कमेटी है वो लोग अपनी मांगों का पूरा ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ठीक है। और यह चर्चा करीब 1 हफ्ते तक चलने की उम्मीद है, जिसमें सैलरी के अलावा भत्तों और पेंशन पर भी बात होगी। तो ये आप लोग शेयर ज़रूर करें, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं 10 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो 25 फरवरी को जो बैठक होगी वो कम से कम 1 सप्ताह चलेगी, 1 सप्ताह चलेगी, ठीक है। सभी लोग शेयर ज़रूर करो भाई लोग। सैलरी के साथ पेंशनर्स को भी होगा बड़ा फ़ायदा। 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा सिर्फ काम कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि लाखों पेंशनर्स को भी मिलेगा। जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो उसी रेशियो में पेंशन की रकम को भी दोबारा तय किया जाता है। इससे जो बुजुर्ग पेंशनर्स को महंगाई के दौर में अपना खर्च चलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार सैलरी और पेंशन के स्ट्रक्चर को पहले से ज़्यादा आसान और साफ सुथरा बनाएगी। डीए और अन्य भत्तों पर भी रहेगी नज़र। जो डीए है और साथ में जो अन्य भत्ते हैं उन पर भी नज़र रहेगी। सैलरी के अलावा हाउस रेंट अलाउंस HRA हो गया और डीए में भी बदलाव की उम्मीद है। मौजूदा नियमों के हिसाब से मार्च 2026 में डीए बढ़कर करीब 63% हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2026 ये हिसाब से मौजूदा नियमों के हिसाब से मार्च में ये बढ़कर के करीब 63% होने की पूरी संभावना है। हालांकि जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं हो जाती तब तक पुराने नियमों के हिसाब से, देखिए दोस्तों, जब तक के 8वें वेतन आयोग की पूरी तरह से सिफारिशें लागू नहीं हो जाती हैं तब तक पुराने नियमों के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी होती रहेगी और डीए मिलता रहेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद सरकार बजट और देश की आर्थिक स्थिति को देखकर आखिरी फैसला लेगी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा यह तय करेगा, ठीक है, तय करेगा कि सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कर्मचारियों को आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। ये पूरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और 25 फरवरी को जो बैठक होने वाली है वो 1 सप्ताह तक चलेगी। उसमें सैलरी से लेकर के अन्य भत्ते जो हैं उन पर भी चर्चा होगी। इस जानकारी को आप लोग शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। डीए के बारे में अगर बात की जाए तो मार्च 2026 में डीए जो बढ़ कर के आएगा वो कितना हो सकता है 63% तक। तो इस जानकारी को सभी भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अच्छा लगा है वीडियो, आप लोगों को समझ में आया तो एक लाइक कर दो और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।